वेलकम स्टूडेंट्स ऑन फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1.4। चैप्टर 1.4 को करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसके बारे में हमने पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। जैसे कि दो संख्याएं इसमें मुख्य रूप से हमने देखी। फर्स्ट थी परिमेय और दूसरी थी अपरिमेय संख्या। लेकिन ये परिमेय और अपरिमेय भी कितनी टाइप की होती है इसमें भी हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या जो होती है वो दो प्रकार की हुआ करती है। जैसे कि फर्स्ट है शांत दशमलव, जो हमारे 1.4 में काम आएगा, और दूसरी कहलाती है अशांत दशमलव। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या जो होती है इनका दशमलव प्रसार जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, और वो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब ये तीनों चीज़ें हमारे 1.4 में काम आएगी, लेकिन ये तीनों चीज़ें होती क्या है आइए एक बार हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट वाली है शांत दशमलव। इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये होता क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है, मतलब कि दशमलव के बाद जितने अंक आते हैं, किसी अंक के आगे दशमलव लगना और दशमलव के बाद जितने अंक आते हैं उनका प्रसार कैसा होता है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद के अंक सीमित होते हैं। क्या होता है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद के अंक सीमित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ आपको दशमलव का शांत दशमलव किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि 0.5, 1.25, 4.1235, अब इनमें देखिए एक संख्या आगे है और उनके बाद दशमलव लगा हुआ है, मतलब पॉइंट लगा हुआ है, और दशमलव के बाद एक सीमित संख्या है। 5 एक सीमित संख्या है, एक ही अंक है। 25 सीमित संख्या है, 2 अंक है। और 1 2 3 5 7 5 अंक की संख्या पीछे दी हुई है, ये भी क्या है, सीमित है। तो इन सभी दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अगला दशमलव प्रसार हमने देखा था अशांत दशमलव प्रसार। सेकंड वाला हमने क्या देखा, अशांत, जिसको हम देखते हैं अशांत आवर्ती या दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं, दशमलव के बाद के अंक अपरिमित होते हैं, मतलब बढ़ते हुए जाते हैं। अंक अपरिमित होते हैं, रुकते नहीं हैं। शांत में सीमित होते थे, इसमें अपरिमित होते हैं, तथा इसमें अंकों के समूह की पुनरावृत्ति भी होती है। इसमें क्या होता है,
अंकों या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति भी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं 0.3333। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 1.1252525 और ऐसे आगे तक चला जाएगा, ये 3 भी आगे तक अनंत तक जाएगा। और यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 1234 और अनंत तक ऐसे चलता हुआ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, जैसे यहाँ 3 था, इस 3 की पुनरावृत्ति हो रही, मतलब 3 अनंत तक जा रहा है। 3 अनंत तक जा रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। जो अंक अनंत तक जा रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसके ऊपर हमें बार लगा देना है, जिसका मतलब क्या होता है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगले वाले एग्जाम्पल में देखो 1.125, फिर 25, फिर 25। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0.125, इस 25 के ऊपर बार लगाना है, क्योंकि 25 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है और अनंत तक ऐसा चलता जाएगा। तो ये भी क्या है, अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार। अगले एग्जाम्पल में हम देखें 3.1234, इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अनंत तक ऐसा चलता हुआ जाएगा। ये क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगला देखते हैं, अगला है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है दशमलव के बाद के अंक अपरिमित होते हैं, मतलब सीमित नहीं होते हैं, तथा दशमलव के अंक के बाद अंक या अंक के समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि 0.10 20 30 40 और ऐसे 100 200 तक चलता हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर अंक या अंक के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, लेकिन इसके अंक क्या है, अपरिमित है, ये कहीं पर भी सीमित नहीं है, ये आगे तक चलता हुआ जा रहा है। 5.10 20 200 300 ऐसे ही आगे तक चलता हुआ जाएगा। तो ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अगला टॉपिक दिया हुआ है लघु भाग की क्रिया किए बिना भिन्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पहचानना। हमें बिना भाग दिए ही दशमलव प्रसार पहचानना है। ये मान लीजिए यदि कोई परिमेय संख्या दी हुई है, यदि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q का मान क्या दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन Q के मान के जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, उन अभाज्य गुणनखंड को प्राप्त करने पर हमें 2 व 5 या दोनों, या तो 2 या 5 या फिर दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत रूप का होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, 2 या 5 के अलावा कोई भी चीज प्राप्त होती है, कोई भी अंक प्राप्त होता है, तो फिर वहां पर अशांत आवर्ती दशमलव होगा।
ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव, अगर 2 और 5 हमें गुणनखंड में प्राप्त हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड में, तो वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। आइए चैप्टर 1.4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न के दशमलव प्रसार बिना लंबी बात की क्रिया करें पहचानिए, और इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 13/3125 3125। अब ये देखिए p/q के रूप में संख्या है, p/q के रूप में है, जहाँ q का मान क्या है 3125, मतलब हर क्या है इस संख्या का, अंश और हर, अंश तो 13 है और हर है 3125। तो हमें क्या करना है, इस 3125 के गुणनखंड करने, 3125 इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें देखो 2, 3 और 4 का भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग देखेंगे हम, 5 का भाग गया 6 बार, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचा 25, 5 बार गया, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 125 बार गया, फिर 5 का देंगे, 5 दूनी 10, 5 बार गया, फिर 5 का देंगे, 5 बार गया, और फिर इसमें 5 का दे लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा 3125 3125 के गुणनखंड क्या हुए, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार 5 आया, 5 × 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3125 बराबर 5 की पावर 5, 5 की घात 5, यानी कि 5 का गुणा 5 बार हमें करना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए केवल हमें क्या प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, तो 5 प्राप्त हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार कौन सा होगा, मैंने बताया था 2 और 5 प्राप्त होने पर दशमलव प्रसार शांत होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 प्राप्त होता है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 17/8, 17/8। तो यहाँ पे हर क्या है, मतलब क्यू क्या है, 8 है, 8 के गुणनखंड हमें करना है। 8 के गुणनखंड करेंगे, 8, 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 1 बार। तो 8 के गुणनखंड क्या हुए, 2 × 2 × 2। कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 3। इसमें सिर्फ 2 ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, शांत होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ शांत दशमलव। क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड में सिर्फ हमें क्या प्राप्त हुआ, सिर्फ हमें 2 प्राप्त हुआ। तीसरा पार्ट दिया हुआ है 64/455, 64/455। तो अब यहाँ पे हर क्या है, 455 है, तो 455 के गुणनखंड करके हमें देखने हैं। तो क्यू बराबर 455, 455 के गुणनखंड करो, 455 के गुणनखंड करोगे, भाग दो 5 का, 91 भाग जाएगा। अब किसका भाग जा रहा है, इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 13 का भाग जाएगा और 1 आएगा। तो इसके गुणनखंड देखो, 455 बराबर 5 × 7 × 13। इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 5 × 7 × 13। लेकिन इसमें देखो 5 तो एक बार आ रहा है, लेकिन इसके साथ क्या है, 7 और 13 भी आ रहे हैं। अब शांत कब होता है, जब 2 या 5 हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 हो। अब इसमें अलग आ रहे हैं अंक, 7 और 13 भी आ रहे हैं, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 15/1600। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 15/1600। फोर्थ वाला करते हैं 1600। अब इसमें भाग देके देखना हमें, तो 1600 क्या होगा, इसका क्यू होगा, हर होगा। इसके गुणनखंड करते हैं 1600 के। 1600 के गुणनखंड करने पर सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 8 बार गया, 2 जीरो पीछे की लगाई, फिर 4 बार गया, 2 जीरो पीछे की लगाई, फिर 2 बार 200 बार गया, फिर 100 बार जाएगा, फिर 50 बार जाएगा, फिर 25 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार गया, 5 बार, और क्या आइया, 1 आइया। तो अब इस 1600 के गुणनखंड हम लिख लेते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
और ये 6 बार, और 2 बार क्या है 5 है, 2 बार 5। इस 1600 के गुणनखंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें केवल क्या प्राप्त हुआ, 2 और 5 ही प्राप्त हुए, इसके अलावा कोई से भी अंक हमें प्राप्त नहीं हुए। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इस तरह बिना लंबे भाग दिए भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि शांत होगा या अशांत होगा। अब इसका अगला दिया हुआ है 29/343। तो हमें क्या करना है, 343 के अभाज्य गुणनखंड करके देखने हैं। इसमें डायरेक्ट 7 का भाग जाएगा, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 का जाएगा 7 बार और फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो 343 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 7 × 7 × 7। अब यहाँ पे देखो ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। 6 वाला पार्ट देखते हैं। हर देखिए इसके 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया हुआ है, तो इसका हर दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। अब देखिए इसके हर के ही अभाज्य गुणनखंड करके हमें डायरेक्ट दिए हुए, और क्या दिए हुए 2 और 5, इसके अलावा कोई सी भी संख्या नहीं है। इस 2 और 3 को खोलेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 3 बार 2 है और 2 बार 5 है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्या होगा, शांत दशमलव होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं इसका, फर्स्ट का 7वां पार्ट, जिसमें हर में क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2 दी हुई है, फिर 5 की पावर 7 दी हुई है और फिर 7 की पावर 5 दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हर के पहले ही करे हुए हैं, जिसमें 2 और 5 आ रहा है, लेकिन 7 में क्या दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है। अब 7 भी दिया हुआ है तो फिर यह शांत दशमलव नहीं होगा। शांत दशमलव में क्या होता है, 2 और 5, तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव आवर्ती, अशांत दशमलव आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6/15। अब आप इस 6/15 को करने जाओगे, डायरेक्ट करने जाओगे, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे, 3 का भाग दोगे, 5 बार जाएगा, 5 का भाग दोगे, 1 बार जाएगा, 15 के गुणनखंड बनेंगे 3 × 5। अब आप यहाँ कह दोगे कि ये क्या है, 3 आ रहा है इसलिए अशांत आवर्ती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, 6/15 में ऊपर नीचे किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, ऊपर और नीचे दोनों में 3 का भाग जा रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 से ये कितनी बार कटा, 2 बार, 3 से ये कितनी बार कटा, 5 बार। अब क्या बना, 2/5। अब देखिए आप हर क्या आया हमारा, हर आया 5। अब हर 5 आता है तो कौन सा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 35/50। तो 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालने आपको, हर क्या है 50, 50 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, 5 का भाग दोगे 5 बार गया, 5 में फिर 5 का भाग 1 बार गया। 50 के गुणनखंड क्या बने, 2 × 5 × 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 का स्क्वायर। तो देखो अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है और केवल 5 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, शांत दशमलव, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 2 और 5। अगला दिया हुआ है 77/210। हमें क्या करना है, 210 के अभाज्य गुणनखंड करने, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 105 बार गया, फिर 3 का भाग देंगे, 3 क्या 9, 3 × 15, फिर 5 का देंगे 7 बार, 7 का 1 बार। अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 × 3 × 5 × 7। अब इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन इनके अलावा क्या आ रहा है, 3 और 7 भी आ रहे हैं, तो ये शांत नहीं होगा। ये क्या होगा, अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि प्रश्न 1 के शांत दशमलव के दशमलव प्रसार लिखिए। कि प्रश्न 1 जो हमने करा है उसके अंदर जितने भी शांत दशमलव आए हैं उनका प्रसार हमने लिखना है। तो मैंने हमने 10 ही पार्ट में से जो शांत दशमलव थे उन सभी को पहले लिख लिया है। 13/3125 भी शांत आया था, 17/8 आया था, 15/1600 आया था, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 भी शांत था, 6/15 और 35/50। ये सब क्या थे, शांत दशमलव प्रसार थे।
अब इनको क्या करना है, हमको इनके दशमलव प्रसार बनाने हैं। इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, 13/3125। फर्स्ट वाला सवाल करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, भाग देकर देख लेना है कि हमारे कितने अंक आते हैं। तो 13 का भाग किस में देना है, सॉरी 3125 का भाग किस में देना है, 13 में देना है। अब 13 में भाग कब जाएगा, जब इतनी बड़ी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से यहाँ 0 बढ़ा, 130 में 3150 का भाग नहीं जाता है। फिर एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। 1300 में भी भाग नहीं जाता है क्योंकि 3125 से छोटी संख्या है। फिर एक और 0 लगाएंगे और एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। तो अब 2 0 लगने के बाद 13000 बन गया। अब 3125 का भाग चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 3125 में क्या करते हैं, 4 का गुणा करके देख लेते हैं। 4 5 20, 0 हासिल 2, 8 2 10 0 हासिल 1, 4 कम 4 5, 4 किया 12, 12500 में मिलता है। अब 12500 में मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, 4 बार भाग देकर देखते हैं। 4 बार भाग देने पर हमें मिला 12500, माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 12 में से 12 गए तो 0, 500 आया। अब फिर हम क्या करेंगे, एक 0 वापस से बढ़ा देंगे। एक 0 बढ़ाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5000। अब कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार में क्या आएगा, 3125। फिर माइनस करेंगे, माइनस करने पर प्राप्त होगा हमें 1875। फिर हम क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा देंगे। 0 लगाने पर हम 6 बार भाग देंगे तो हमें पूरा क्या प्राप्त होगा, 18750। माइनस करेंगे तो 0 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा दशमलव प्रसार क्या बना, हमारा 13325 का दशमलव प्रसार बना 0.00416। यही हमारा क्या है, आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, 17/8 हमें करना था। मतलब 8 का भाग किस में देना है, 17 में देना है। तो इसमें तो चला जाएगा, कितने बार, 2 बार गया, एक बचा, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाया, एक बार गया, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाई, फिर 2 बार गया, 16, फिर 4 बचा, फिर 0, 5 बार में 40, और ये क्या बचा, 0 0 बचा। तो हमारा दशमलव प्रसार 17/8 का क्या प्राप्त हुआ हमें, 2.125। यह हमें प्राप्त हो गया। तीसरा हमें दिया हुआ था 15/1600। तीसरा क्या था, 15/1600, मतलब 15 में किसका भाग देना था, 1600 का भाग हमें देकर देखना था। तो पेपर पर आप भाग देकर देखना, 15 में 1600 का भाग देना है। तो अब देखो 15 तो बहुत बड़ी छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पहले पॉइंट लगाने पर 0 लगा, 150 में भाग नहीं जाता है। फिर एक 0 और लगाया, 1500 में भी नहीं जाता है। फिर एक 0 और लगाया तो 15000 बन गया। अब कितनी बार जाएगा, 10 का गुणा 1600 में करेंगे, 16000 बन जाएगा। हम 9 का गुणा करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 14400। 14400 मिलने पर हमें क्या मिला, 600 में भाग नहीं जाता है। फिर 0 लगाएंगे, 0 लगाने पर 3 बार में हमें मिलेगा 4800 और बचेगा हमारा 1200। 1200 बचने के बाद हम इसमें भाग देंगे, नहीं जाएगा। फिर 0 लगाएंगे तो अब कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। 7 बार देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 11200। फिर माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 800। फिर एक 0 लगाएंगे, 8000। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। क्या आया, 0 0 0। ठीक है। तो ये हमारा दशमलव प्रसार 15/1600 का। 15/1600 बराबर क्या होगा, 0.009375। ये आया हमारा दशमलव प्रसार। अगला क्वेश्चन था हमारा 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23/2 × 2 × 2, 3 बार था तो 3 बार लिख लिया, 5 × 5। अब इसको गुणा करके लिख सकते हैं, 23/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 40, 40 पंजे 200। तो अब हमें क्या करना है, 23 में भाग देकर देखना है किसका, 200 का। अब एक बार में तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 230, एक बार गया, 200 नीचे बचा 30। अब 30 में नहीं जाता, फिर 0 लगाएंगे, फिर एक बार गया,
यहाँ फिर बचा 100, फिर 0 लगाया, 5 बार गया और 1000। तो अब हमारा 23/2 5 की पावर 2 का प्रसार क्या आया, 0.115। ये हमारा आंसर। अब अगला वाला था 6/15। 6/15 था, 6/15 में हम करके देखेंगे। 15 का भाग 6 में देंगे, मिल जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 4 बार गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 6/15 बराबर 0.4। ये इसका दशमलव प्रसार हुआ। अब इसका देखना है 35/50 का देखना है। अब इसमें देखो 5 का भाग जा रहा है, 5 तो 35, 5 भाई 50, 7/10। 7 में किसका भाग देना है, 10 का देना है, पॉइंट लगाओ, 0 लगा, 7 बार गया, क्या बचा, 0.7। तो 35/50 का दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.7। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हमें कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए हुए हैं और इन्हें देखकर हमें दिखाना है कि संख्याएं परिमेय है या नहीं है। तो देखो पहली संख्या दी हुई 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अपरिमित है, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रही है, एक ही सीमित हो रही है। 9 के बाद संख्या आगे नहीं जा रही है, संख्या आगे नहीं जा रही है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और शांत किसका होता है, हमेशा परिमेय संख्या का ही होता है ना। तो शांत दशमलव किसका होता है, परिमेय संख्या का होता है। अब परिमेय संख्या का होता है तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, केवल अभाज्य गुणनखंड केवल 2 व 5 ही हो सकते हैं। ये इसका क्या है, आंसर है। अगली संख्या दी हुई है 0 पॉइंट दशमलव के बाद 120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 1,20,000 और ये आगे तक जा रही है। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका अशांत होगा। ये आगे बढ़ता जा रहा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा है, आगे बढ़ता हुआ जाएगा संख्याओं के समूह के साथ। तो इसलिए यह क्या होगी, इसलिए संख्या परिमेय नहीं होगी। ये क्या है, इसका आंसर है। अगली संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। जो पहला क्वेश्चन था वही दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। और बार लगे होने पर क्या होता है कि यही अंकों का समूह वापस दोबारा आएगा। इस 9 के बाद फिर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो हम लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती अशांत आवर्ती होगा, इसलिए यह परिमेय नहीं होगी। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आप एग्जाम्पल करके देखिएगा, नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उनका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।